जय हिंद दोस्तों। सभी केंद्रीय कर्मियों को यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी इसकी फाइनल टेबल जारी हो चुकी है। 10 साल सर्विस करने पर कितनी मिलेगी, 11 साल सर्विस करने पर कितनी मिलेगी, वीआरएस जाने से कितनी सर्विस मिलेगी और फुल कलर सर्विस करने से कितनी पेंशन मिलेगी। जो सर्विस पेंशन है वो आपको कितनी मिलेगी इसके लिए एक टेबल जारी की गई है, वो टेबल दिखाएंगे। उससे पहले मैं यूपीएस के बारे में आपको बता दूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह नई पेंशन स्कीम लाई गई है, जिसमें कि ज्यादातर इसके जो क्वालिटी हैं, गुण हैं, इसके क्वालिटी हैं, वो 50% पेंशन देने का मतलब है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसी तर्ज पर बनाई गई एक स्कीम है। इसमें 12 महीने का बेसिक का एवरेज जोड़कर 50% उसकी बेसिक दी जाएगी और 25 साल सर्विस करने वालों को फुल पेंशन मिलेगी। तो जो ये फुल पेंशन मिलेगी 50%, ये पैरामिलिट्री फोर्स के लिए थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स को जो पेंशन मिलने लगती थी वो 20 साल में मिलने लगती थी। बाकी जितने भी केंद्रीय कर्मी हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डीएससी को छोड़कर सभी को ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है सबके लिए अच्छी है। क्यों अच्छी है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। जो टेबल जारी हुई है वो टेबल दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कर्मचारी की मौत होने के बाद भी डिसेबिलिटी पेंशन दी जाएगी और 25 साल से कम सर्विस पर 10,000 रुपए प्रति माह प्लस इसमें डीए के साथ में पेंशन दी जाएगी। 2004 से 2025 तक रिटायर हुए लोगों को इसका फायदा मिलेगा। सरकार का योगदान इसमें 18.5% होगा और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। 10% कर्मचारियों का भी जैसे एनपीएस में कटता था वैसे 10% बेसिक और डीए का कटता ही रहेगा। अब मैं आपको ये टेबल दिखाता हूं। जो ये टेबल जारी हुई है, इस टेबल में बिल्कुल सही जानकारी दी है कि आपकी पेंशन, आपको रिटायरमेंट अगर आप होंगे तो कितनी पेंशन बनेगी। तो ये फिक्स्ड पेंशन अंडर यूपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर 40 साल उनका लास्ट 12 मंथ का बेसिक जो अगर कैलकुलेट करें, एवरेज बेसिक 40,000 रुपए है। आप अगर 40,000 रुपए बेसिक ले रहे हैं तो उसकी बेसिक पेंशन बन जाएगी 20,000 रुपए। डीए उसमें 53%, अब इस समय की रेट पर 53% के हिसाब से 10,600 रुपए हो जाएगा। तो अगर टोटल पेंशन देखें तो 30,600 रुपए, जो पूरी फुल कलर सर्विस करके रिटायर होते हैं, 25 साल कलर सर्विस, तो उनको ये 30,600 रुपए बेसिक मिलेगी। 41,000 जिनकी पेंशन है बेसिक पेंशन, उनको 20,500 50% बेसिक पेंशन हो जाएगी। 10,865 रुपए 53% इस समय डीए है और 31,365 रुपए उनकी पेंशन बन जाएगी। इसी हिसाब से 42,000 जिसकी बेसिक है उसको 32,130 रुपए पेंशन मिलेगी। 43,000 जिसकी बेसिक है उनको 32,895 रुपए पेंशन मिलेगी। 44,000 जिसकी बेसिक है उनको 33,660 रुपए बेसिक पेंशन टोटल डीए के साथ मिलेगा। 45,000 बेसिक वालों को 34,425 रुपए, 46,000 बेसिक वालों को 35,190 रुपए पेंशन, 47,000 बेसिक वालों को 35,955 रुपए पेंशन, 48,000 बेसिक वालों को 36,720 पेंशन और 49,000 बेसिक वालों को 37,485 रुपए पेंशन और 50,000 बेसिक वालों को 38,250 रुपए पेंशन बनेगी। इसी हिसाब से 51 साल के 51,000 जिसकी बेसिक है उसको 39,015 रुपए, 52,000 के लिए 39,780 रुपए। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर जिसकी 60,000 बेसिक है तो उसको 45,900 रुपए पेंशन बनेगी, जो कि यूपीएस के तहत बनेगी। 61,000 बेसिक वालों की 46,665 रुपए बनेगी। ये डीए और बेसिक को कैलकुलेट करने के बाद ये बेसिक आपकी अब अगर रिटायर होंगे 2025 में तो उनको पेंशन, मिनिमम पेंशन इतनी मिलेगी अगर आपकी बेसिक इतनी है तो ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।